एक्सरसाइज जो है हम लोग 20 के डिस्कस करेंगे, समझ गए? किसका? क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। ओके, हेलो बच्ची, आर यू रेडी? यस। चलिए, तो इसमें देखिए किस बेस पर क्वेश्चन मिलेगा आपको। 20K में क्या है ना कि आपको जैसे देखिए आपको कंकरेंट पॉइंट बताए थे, कंकरेंट पॉइंट क्या होता है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, समझिए। जैसे मान लीजिए, देखो हीरो, सी दिस बोर्ड नॉट ओवर देयर, यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए आपको इसका इक्वेशन निकालना है, एल का इक्वेशन निकालना है, समझ गए? एल का इक्वेशन निकालना है और यहाँ पर देखो L1 और L2 दिया है, मतलब आपको L1 दिया रहेगा और L2 दिया रहेगा, समझ गए? तो यानी कंकरेंट पॉइंट से जो पास करके जा रहा है ना, उस लाइन का इक्वेशन निकालना है। कंकरेंट पॉइंट का मतलब क्या होता है? कंकरेंट पॉइंट का मतलब होगा कि एक ही पॉइंट होगा और एक ही पॉइंट से जब दो से ज्यादा लाइन पास करते हैं ना तो उसको कंकरेंट पॉइंट कहते हैं, समझिए? तो आप ये पहले बताओ, क्या पॉसिबल होगा अगर इसका इक्वेशन दिया है और इसका अगर इक्वेशन दिया है, अगर इसका इक्वेशन अगर आपको निकालना है तो पॉसिबल नहीं। कैसे पॉसिबल है? आप ही दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे, इंटरसेक्टिंग आ जाएगा, इस इंटरसेक्टिंग से ये जा रहा है। अब ये इसको इंटरसेक्टिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि दो से ज्यादा लाइन हो गया, तो इसको हम लोग कंकरेंट पॉइंट बोलेंगे। तो आप ये पहले बताओ, एक पॉइंट से इक्वेशन निकलेगा? नहीं ना निकलेगा। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है ना कि क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, यानी इसका इक्वेशन दिया रहेगा, इसका इक्वेशन दिया रहेगा और इस लाइन पर कोई पॉइंट दिया रहेगा, एक पॉइंट तो दिया रहेगा ना, समझ गए? एक पॉइंट तो निकाल लेंगे। एक पॉइंट कैसे निकालेंगे? देखो, एक पॉइंट कैसे निकालेंगे, यहां पर ये पॉइंट दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए x1 और y1 दिया रहेगा और यहाँ पर x और y निकाल लेंगे। तो आप ये पहले बताओ, अब ये देखो ये पॉइंट किस पर रहेगा? जिससे पूछेगा ना, जिसका इक्वेशन निकालना होगा वो पॉइंट दिया रहेगा, मतलब जिस लाइन की इक्वेशन निकालना है ना, जो लाइन की इक्वेशन निकालना है वो पास करेगा, समझ गए? किससे? इस पॉइंट से, समझ गए? और ये पॉइंट हम निकाल लेंगे, ये पॉइंट हम निकाल लेंगे, मतलब ये कैसे निकालेंगे? इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा। तो जब ये आ जाएगा और ये आ जाएगा तो दो पॉइंट से इक्वेशन निकाल देंगे। बात समझ में आया? अब देखो, अब यही जाएंगे ना इंजीनियरिंग वगैरह में, इंजीनियरिंग में जाएंगे, ये तो एकेडमिक लेवल का हो गया। एकेडमिक लेवल का मतलब है कि आपको ये सिलेबस के हिसाब से ऐसे करना है, समझ गए? अभी पढ़ोगे ना वो वेक्टर में 3D पढ़ोगे तो उसमें ये आपको यूज होगा, इस बात को ध्यान देना है, समझिए? क्या हम बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि L1 इक्वेशन दिया और L2 दिया है, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालना है, इस लाइन की इक्वेशन। अब मान लो, अब यहाँ पर देखो, तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इस लाइन की इक्वेशन निकालना है। तो आप ही पहले बताओ, इस पॉइंट से सिर्फ यही लाइन जा सकता है? इस पॉइंट से फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं ना? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। तो सभी के लिए एक इक्वेशन क्या होगा अगर सभी के लिए लिखे? तो हम तो ये तरीका देख लिए। कौन सा तरीका देख लिए? देखो, ये तरीका देखे हैं कि हम इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व कर देंगे, मतलब इस लाइन को और इस लाइन का अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालें और ये पॉइंट दिया रहेगा, जिस लाइन की इक्वेशन दिया रहेगा वो पास करेगा किसी पॉइंट से, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेंशन रहेगा, ये पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक? और ये पॉइंट दिया है, हम इस दो पॉइंट से इक्वेशन निकाल देंगे। बात समझ में है? हेलो, दो पॉइंट से इक्वेशन निकाल लेंगे। ए हीरो, अंडरस्टैंड और नॉट? तुम समझ रही बच्ची? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? हैं? अभी यही देखिए, अलग जगह आ जाएगा ना। हेलो हीरो, व्हाई आर यू लेट? ऑन ट्रैफिक प्रॉब्लम, ऑन द वे ट्रैफिक प्रॉब्लम, ट्रैफिक प्रॉब्लम, ओके, गुड। चलो देखो, निधि वेटिंग फॉर यू, हाँ चलो देखो, मतलब वही डिस्कस करने के लिए। चलो देखो, ठीक है, देखो यहाँ पर और कुछ बात नहीं। देखो, इस लाइन की इक्वेशन निकालना है, इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आप क्या कर दोगे? इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व कर दोगे और ये पॉइंट दिया है और ये पॉइंट निकाल लेंगे तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन फैमिली ऑफ लाइन के लिए कैसे इक्वेशन लिख देंगे? अगर मान लो, देखो समझ में आ गया कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या समझे हो? इस लाइन को सॉल्व कर दो, इंटरसेक्टिंग निकाल लोगे, एक पॉइंट दिया रहेगा, जिस लाइन की इक्वेशन निकालना होगा ये किसी एक पॉइंट दिया रहेगा और एक पॉइंट आपको ऑलरेडी हो जाएगा, तो दो पॉइंट से इक्वेशन निकाल देंगे। तो फिर कहेंगे सर बताना क्या चाह रहे हैं? बताना ये चाह रहे हैं, अब देखो ये, अब इसमें से किसी लाइन का इक्वेशन लिखना है। अब जैसे मान लीजिए L1 है और L2 है,
समझ गए। और इस कंकरेंट पॉइंट से कोई भी स्ट्रेट लाइन जाएगा ना, उसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, समझ गए। मतलब फैमिली के लिए बता रहे, फैमिली के लिए मतलब समझ रहे ना, मतलब सभी के लिए। तो ये जनरल फॉर्म होता है, तो ये इसको याद रखना, L1 प्लस, ये इंजीनियरिंग वगैरह में होता है, L1 प्लस K टाइम्स L2 इक्वल टू 0, ये होता है। अब ये कहेंगे सर ये क्या है, ये कमी सेट, नो प्रॉब्लम। हेलो ये सेट, हाँ हाँ देखो, तो फ्रेंड समझ गए क्वेश्चन है। अभी पहले बता ये क्या है, L1 प्लस के लेमडा के L2 इक्वल टू 0, ये देखो ये सभी के लिए हो गया। ये इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, ये किसका इक्वेशन है, ये किसका इक्वेशन है, ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए है। मतलब कॉन्करेंट पॉइंट से जो भी इक्वेशन जाएगा ना वो सभी के लिए। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, हम ऐसे ही आपको समझा दिए। अगर मान लीजिए आपको इसका इक्वेशन निकालना है तो इसका तो दिया रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 लेमडा टाइम्स, लेमडा ले लो चाहे के ले लो। अब के और लेमडा क्या है, लेमडा और के क्या है, लेमडा और के सभी पॉइंट के लिए, मतलब वो बता रहा है, समझ गए ना, कांस्टेंट है, वो पॉइंट दिया रहेगा तो वहां से निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हो गया किसका। अब ये देखो ये किसी के लिए भी हो गया। अब यहाँ से के आपको निकालना पड़ेगा, के कैसे निकालोगे, यहाँ पर आप मान लो x1 और y1 तो दिया रहेगा, तो आप देखो यहाँ पर x रख दोगे, क्योंकि ये वाला देखो x y ऐसे रख दोगे तो आ जाएगा। लेकिन हमको ऐसे करना नहीं, ऐसे नहीं करना है, समझ गए। आपको ये वाला ऐसे याद रखना है, जब आएगा ना वेक्टर वगैरह 3D पढ़ोगे तो हम इसको और थोड़ा सा समझाएंगे। ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, समझ गए। मतलब कोई भी अगर कॉन्करेंट पॉइंट से लाइन जाएगा ना, कॉन्करेंट पॉइंट वो होता है जहां पर दो से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट से पास करते हैं, उस पॉइंट को कॉन्करेंट बोलेंगे। उस कॉन्करेंट पॉइंट से जो भी इक्वेशन निकालेंगे ना वो सभी के लिए, वो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए है, समझिए। लेकिन हम लोग एकेडमिक लेवल से कैसे करना है, अभी इस लाइन का हमको इक्वेशन निकालना है, एल का इक्वेशन निकालना है। एल का इक्वेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करके एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से आप इंटरसेक्टिंग निकाल देंगे, ये निकल जाएगा। और जिस लाइन की इक्वेशन निकालना होगा वो पॉइंट दिया रहेगा, समझ गए। इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वेशन इसका निकाल देंगे, ऐसे हम लोग को करना है, ना कि ऐसे करना है, समझ गए। अब ये जहां आएगा वहां बात कर लेंगे, यहां पर नहीं है, समझ गए। एडवांस में ये सब होता है। चलिए तो क्वेश्चन समझ गए ना बच्ची। अब इसी बेस पर क्वेश्चन है, क्या है, आपको इसी बेस पर अब क्वेश्चन मिलेगा, समझ गए कि नहीं, बात समझ में आ रहा है ना। कुछ इजी है, बस 15 मिनट अब समय दीजिए, 15 मिनट में खत्म कर देते हैं। देखिए कुछ नहीं, लास्ट एक्सरसाइज है स्ट्रेट लाइन का, ध्यान देना है। इसके बाद आप लोग को देखते हैं क्या पढ़ाना है। चलिए देखिए, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बच्ची ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, द लाइन x minus 2y plus 3 is equal to 0, 2x minus 3y plus 4 is equal to 0 and passing through the point 4, minus 5। समझ गए, दो इक्वेशन दिया है आपको ऑलरेडी, मतलब इस लाइन का इक्वेशन दिया है और इस लाइन का इक्वेशन दिया है, समझ गए। आपको क्या कर रहा है, इस लाइन की इक्वेशन आपको निकालना है, इस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है। देखिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इंजीनियरिंग के लिए अपने आप में एक वो है, बैकबोन है, समझ जाइए। 16 मार्क्स का पूछता है, अगर आप स्ट्रेट लाइन बढ़िया से पढ़ लिए, जानते हैं, तो आपको कॉनिक सेक्शन, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव वगैरह में कहीं मुश्किल नहीं होगा, समझ गए। इसको आप 50% आपको मैथ्स में प्रॉब्लम कम कर देगा, इस बात को ध्यान देना है। चलिए देखिए, यहाँ देखिए ये L1 ये L2, ठीक, इस लाइन की इक्वेशन दिया है और ये इस लाइन की इक्वेशन निकालना है, एल वाले लाइन का निकालना है। आप किसी को भी मान सकते हैं, दो लाइन का इक्वेशन दिया ऑलरेडी, समझ गए। तो आपको किसका इक्वेशन निकालना है, एल का निकालना है, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू जो भी है, समझ गए। इस लाइन की इक्वेशन निकालना है। क्या दिया है, इस लाइन का और इस लाइन की इक्वेशन दिया है। अब क्या दिया, देखिए दिया है यहाँ पर x minus 2y plus 3 is equal to 0। करेंगे नहीं, बस सिर्फ समझाएंगे आपको, समझ गए, क्योंकि कर सकते हैं अपने से। यहाँ पर देखिए 2x minus 3y plus 4 is equal to 0, ठीक, ये दिया है, समझ गए, ये दिया है। फिर इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद पॉइंट दिया है। अब देखो 4, -5 है। अब ये देखो ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, हेलो व्हाट हैपेंड, ये इंटरसेक्टिंग नहीं है। ये जिस लाइन की इक्वेशन निकालना है ना उस लाइन पर लाई कर रहा है, ये कॉमन आपको निकालना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे,
ये तो इक्वेशन का फॉर्मूला था, y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। ये 2 पॉइंट से इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। तो हम ये पॉइंट दिया ही है, ये पॉइंट निकाल लेंगे, इस और इसको सॉल्व करके ये निकाल लेंगे, बाद में इसको रख देंगे, इसका इक्वेशन आ जाएगा। बस ऐसे एकेडमिक लेवल से, समझ गया ना? ऐसे आपको करना है। क्वेश्चन समझ गए? हेलो हीरो, अंडरस्टैंड? मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कहेंगे सर छूट गया है, ऐसे छूट गया है, देखो ये और ये को सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल लेंगे, ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वेशन निकाल देंगे। समझ गए? तो यही क्वेश्चन था, समझ गए कि नहीं? चलिए नेक्स्ट देखिए, निकाल लेना दोनों का इंटरसेक्टिंग। तो आप 10 से ही पढ़ते आ रहे हो, छेद लाइन वो पेयर में इक्वेशन दिया है तो कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए आगे। हेलो हीरो, गुड। अब लू चल रहा है ना, मुंह हाथ बांध कर आइए, नहीं तो मार देगा मुंह में ना तो काले हो जाओगे। समझ गए? तो गोरे जैसे थोड़ा सा चमकना है ना तो बांध कर चलिए। ऐसे जो नेचर भगवान ने दिए वो तो वैसे ही रहोगे, लेकिन थोड़ा सा लोग ध्यान रखते हैं ना कि चेहरा पर थोड़ा सा ग्लो रहे, चाहे कुछ हो रहा है। चलिए देखिए, समझ गए? देखो, हाँ तो देखिए कोई दिक्कत नहीं। अब्दुल कलाम को देखे थे कि नहीं? अब्दुल कलाम जी को देखे थे, टेढ़े नाम झाड़ते थे, समझ गए? बहुत पहले में टेढ़े नाम, समझ गए? अब सबके आइडियल थे। तो गुण से लोग थोड़ा सा वो होते हैं ना, सुंदरता से थोड़ा ना लोग होते हैं, समझ गए? भगवान कुछ न कुछ क्वालिटी आपको दिए होंगे, समझ गए? बस आपको पहचानना है। चलिए देखिए, सब में कुछ न कुछ क्वालिटी होता है, समझ गए कि नहीं जी? अब इसमें देखिए क्या दिया बच्ची, इस लाइन का और इस लाइन की इक्वेशन दिया है, समझ गए? इस लाइन की इक्वेशन दिया है, समझ गए? किसका इक्वेशन निकालना है? इस लाइन की इक्वेशन निकालना है। आप समझ गए ना? यानी ये 0 0 से जा रहा है, समझ गए? ओरिजिन से जा रहा है। अरे ओरिजिन से हम इस लाइन को ले लिए हैं, आप जैसे भी मान लीजिए, समझ गए कि नहीं? सर कैसे किए हैं सर? आप ऐसे लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया? अब ठीक है ना? जो भी है आप समझ गए ना? ये लाइन और इस लाइन की इक्वेशन दिया है, खींच खाच करिए कुछ हो तो तभी तो पता चलेगा आपका हाथ कितना चल रहा है और दिमाग कितना चल रहा है। तो इस लाइन की इक्वेशन दिया है और ये 0 0 से जा रहा है। ओरिजिन दिया है, दो लाइन की इक्वेशन दिया है और ओरिजिन से जा रहा है। तो सेम प्रोसीजर, वही सेम तरीका, इन दोनों को सॉल्व करके ये इंटरसेक्टिंग निकाल देंगे और ये दिया है लगा देंगे, आ जाएगा इसका इक्वेशन 2 पॉइंट से। समझ गए? सेम है, करना नहीं है, बस आपको समझा दे सारा क्वेश्चन। सुशांत बड़ी तुम वो रहते हो, हैं? नहीं पता नहीं आप लोग का कहाँ हो गया, हमको समझे में नहीं आता है। चलिए खाना खाने भी बैठते हो घर पर, ऐसे कुछ सोचने लगते हो, कोई देखेगा तो कहेगा कहाँ मेरा लड़का सोच रहा है, समझिए? चलिए देखिए, हाँ बच्ची, हाँ अब इसमें क्या बोला है? बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन डन थ्रू द पॉइंट्स इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड हुज स्लोप इज -2/3। हेलो हीरो, बताना, समझ गए कि नहीं? गुड। देखो इस लाइन की इक्वेशन दिया बच्ची, इस लाइन की इक्वेशन दिया है और इस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है। कॉन्करेंट पॉइंट से जा रहा है, मतलब इंटरसेक्टिंग से जा रहा है। अब ये कॉन्करेंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक? तो कहेंगे सर ये क्या बना है? ऐसे ही कुछ बना दिए, समझ गए? अरे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, क्या दिक्कत है? चलिए कुछ, अब देखिए ये लाइन की इक्वेशन है और ये लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन है। तो कहेंगे सर ये पॉइंट तो निकाल ही लेंगे, जब ये और ये दिया है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे एक्स और वाई। तो सर इसका कुछ दिया है क्या? तो देखो इसका स्लोप दिया है, समझ गए? अब यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया है, स्लोप दे दिए, तो सिंपल है, पॉइंट एक हाई है, इसका स्लोप हाई है, तो वही वाला लगा देंगे, y माइनस y1 m x माइनस x1। अब यहाँ पर x1 y1 क्या होगा? x1 y1 ये हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। और इसका स्लोप दिया है, मतलब एक्सिस पर कितना इंक्लाइंड है, वैल्यू दिया है, एंगल नहीं दिया है, मतलब m दिया है, m कितना दिया जो भी है, -2/3 शायद दिया है, जो है
बता रहे बाबू, वो इसका निकालना है, इस लाइन का जो स्लोप दिया उसका निकालना है। निकल गया ना? तब इसका निकालना है, निकल गया। इसको सॉल्व कर दो, निकल गया। क्या निकल गया? इंटरसेक्टिंग निकल गया, स्लोप दिया है, इसका इक्वेशन निकल गया। समझ गए? निकाल लेना, निकल गया तो बची कहाँ हो गया है, चले देखे नहीं समझ गए? ये वाला देखो, यहाँ पर एम है, एम रख देना, ये x1 और y1 है, यहाँ पर x1 y1 है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक पॉइंट है और स्लोप है। यस यस, ये स्लोप है और ये पॉइंट है, इसमें रख देना, आ जाएगा। वेरी गुड। समझ गए कि नहीं? गिर मत जाना बच्ची। लू चल रहा है, आम टिकोड़ा ले लिया कि नहीं जी अभिषेक जी? आम टिकोड़ा ले लिया कि नहीं? नहीं, चलिए। अच्छा, आम मुजरा रहा है। हम लोग पहले पढ़ते थे ना तो बोलते थे आम मुजरा रहा है, लगन चरचरा रहा है। समझिए पंडित जी, ये गांव देहात का भाषा था, ये गांव देहात का भाषा था कि आम मुजराएगा, लगन चरचराएगा। समझिए, जैसे आम आता है ना, आम आने से पहले वो उस पर वो आता है, मोजर होता है, मोजर उसको बोलते हैं हम लोग, गांव देहाती भाषा में लोग बोलते हैं। चलिए, बाद में टिकोड़ा लेने लगता है। चलिए देखिए, हाँ तो देखो, अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड विच पैरेलल टू द दिस लाइन। समझ गए? अब यहाँ पर 3 लाइन दे दिया है। समझ गए? कुछ है नहीं पंडित जी? हेलो जी, ये और ये ऑलरेडी इसका इक्वेशन दिया है, लिख देते हैं। तो खोलिए, इधर आ जा रहा है, दिया देखिए, x माइनस वाई इक्वल टू 1, इस लाइन की इक्वेशन है। और ये दिया देखिए 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल 0। ठीक, किसका इक्वेशन निकालना है? इसका आपको इक्वेशन निकालना है, इसका इक्वेशन निकालना है आपको, ए लाइन की इक्वेशन निकालना है। लेकिन अब इसका देखो, ये पॉइंट नहीं दिया है और ना ही स्लोप दिया है, तो एक पॉइंट से तो इसका इक्वेशन निकलेगा नहीं, तो इसीलिए बोला है ना, एक लाइन दे दिया, इसके ये पैरेलल है, तो स्लोप तो ऑलरेडी मिल ही गया। मतलब ये दिया है, ये लाइन का इक्वेशन दिया है, मतलब ये दोनों तो आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस इंटरसेक्टिंग से ये लाइन जा रहा है, लेकिन टू द दिस लाइन पैरेलल, मतलब इस लाइन के पैरेलल। समझ गए ना? तो वही चीज है स्लोप, यानी जानते ऑलरेडी पढ़े हैं पिछले एक्सरसाइज में कि जब 2 लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप इक्वल होता है। तो इस लाइन की इक्वेशन दिया है, इस लाइन की इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 2l, इस लाइन की इक्वेशन है। अब ये आपको 3x प्लस 4y इक्वल टू 2l है, इक्वेशन दिया है। किसका इक्वेशन निकाले? एल लाइन का। तो क्या कर दें, ये होता है देखो y माइनस y1 m x माइनस x1, ये किसका इक्वेशन है? ये इस लाइन का जो इंटरसेक्टिंग से जा रहा है। समझ गए? तो यहाँ पर क्या मिसिंग दिख रहा है? देखो, पहले क्या करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई कुछ निकाल लेंगे, निकल जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे, यहाँ x1 y1 रख देंगे, ये स्लोप जो होगा, अब स्लोप निकालने का फॉर्मूला पढ़े हैं, y इक्वल mx प्लस c, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स ऑफ कोएफिशिएंट, तो माइनस 3 अपॉन 4, तो ये स्लोप आ जाएगा। अब ये स्लोप इसका और इसका दोनों का सेम होगा, क्यों होगा? क्योंकि पैरेलल बोला है, क्वेश्चन दिया है। समझ गए? यानी इसके पैरेलल है, तो यहाँ m रख देंगे ये वाला, और ये x1 y1 ये दोनों को सॉल्व करके ये निकाल देंगे, इसमें रख देंगे, इक्वेशन आ जाएगा। आएगा समझ में? सिंपल है। वहां पर सीधे स्लोप दिया था, कहीं पॉइंट दे दे रहा है, अब कंडीशन कर देगा ना कि अब ये और ये लाइन परपेंडिकुलर है। समझिए? कुछ ऐसे बदल लेगा, कंडीशन समझ रहे हैं? जितने तरीके से बोलेगा, अब बस पहले समझ गए कि क्या क्या कंडीशन देगा, इजी तो है। चलिए देखिए, अब देखिए आगे वाले क्वेश्चन में क्या बची। हेलो बाबू, देखिए बोला है ना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 5x में, जो अभी बात करे थे वही हो गया। समझ गए? मतलब होगा क्या, वही कंडीशन में बनेगा तो क्या होगा। देखिए अब ये और ये इसका इक्वेशन दिया है,
इसका इक्वेशन निकालना है, इसका आपको इक्वेशन निकालना है। इसका पॉइंट नहीं दिया है, इसे पास करें, ये नहीं दिया है। हाँ ये बोला है ना कि ये जिस लाइन की इक्वेशन निकालना है ना, इसी लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये नहीं है इसके परपेंडिकुलर। जिस लाइन की इक्वेशन निकालना है ना उसके परपेंडिकुलर है। तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, आपको इसका इक्वेशन दिया है, L1 दिया है, फिर L2 दिया है, और निकालना किसका है, L का निकालना है, और ये L3 भी दिया है। तो क्या करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग निकाल लेंगे, L1 और L2 को सॉल्व करके XY निकाल लेंगे, इंटरसेक्टिंग निकाल लेंगे। हेलो समझ रहे हो? तो एक पॉइंट से तो इसका इक्वेशन निकलेगा नहीं, तो क्या करेंगे, इसका वो स्लोप निकाल लेंगे। इस लाइन की इक्वेशन दिया है, समझ गया ना, लिख देते हैं तीनों को। समझ रहे हो श्रेया? हेलो श्रेया, हेलो श्रेया। 5x माइनस 3y इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y इक्वल टू, ऐसे ही कुल लटकते हैं सब। 2x प्लस 3y इक्वल टू 23, ठीक, और 5x माइनस 3y इक्वल टू 1। देखिए बच्ची, अब आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है ना, समझ गए कि नहीं? यानी इस लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन है, ये ओरल है, सब ऐसे ही समझ रहे हैं। इन दोनों को सॉल्व करके XY निकाल लेंगे, इंटरसेक्टिंग निकाल लेंगे। अब फंस रहा है इसका स्लोप, जानते हैं ना कि एक पॉइंट से इक्वेशन निकलता नहीं है, तो स्लोप अगर आएगा तो निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला लगा देंगे, y माइनस y1 m x माइनस x1। अब उस वाले में पैरेलल था, लेकिन ये परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप निकाल लीजिए। इसमें रख देना m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1। इसका m1 लेट कर लेते हैं, -5 बाई -3 लौट गया m2, -1 m2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3/5। अब बताइए किसका स्लोप आ गया, जिस लाइन की इक्वेशन निकालना उसका स्लोप है। समझ गए? जानते हैं जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल -1। यस गुड। तो इसका स्लोप कितना आ गया, -3/5। सीधे सीधे उसमें पहले दिया था, इसमें निकालना है। इसका स्लोप ऑलरेडी आ गया, ये दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग निकाल देंगे। यहाँ m यानी क्या है, m यानी हम यहाँ m2 लिख देते हैं। m यानी m2 का मतलब जिस लाइन की इक्वेशन निकाला उसका स्लोप, समझ गए? और ये दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे, आ जाएगा, खत्म कहानी। समझिए? चलिए आगे देखिए, हो गया ना? तो जगजीत आंसर नहीं दिए, पूछ रहे थे कि वो, चलिए देखिए। हेलो हेलो श्रेया, रो मत। अब देखो इसमें दिया है ना, ए सुशांत, देखो क्वेश्चन नंबर 6 बची सेम है, क्वेश्चन 6 छोड़ देते हैं, सेम है। समझ गए? क्योंकि दो लाइन दिया है और जिस लाइन की इक्वेशन निकालना है वो किसी परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर है। जिस लाइन की इक्वेशन निकालना है ना वो किसी लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब आपस में परपेंडिकुलर है, वही सेम प्रोसीजर है। ये समझ गए? आपको इस लाइन की इक्वेशन दी है, इस लाइन का दिया है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप निकालेंगे इसके हिसाब से और पॉइंट निकाल लेंगे, वही तरीका है, सेम प्रोसीजर है, कर लेना, ठीक है। अब सेवेंथ में क्या है, अब यहाँ पर देखो सेवेंथ में क्या है ना, सेवेंथ में क्या है, सुनो ए सुसंतवा, देखो इधर, तो यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन, अभी टेंशन मत लीजिए, पूछते हैं, आने दीजिए टाइम। L1 और L2 ये दिया है, तो कहेंगे फिर वही चीज सर है, चलिए वही चीज है। देखो अब इस लाइन की इक्वेशन निकालना है ना, इस लाइन का हम ऐसे खींचे देते, कहेंगे सर ऐसे खींचे थे, ऐसे लेट्स अज्यूम दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज ऑलरेडी आस्किंग टू यू, आस्किंग टू मी। देखो इसमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालना है ना, जिस लाइन की इक्वेशन निकालना है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसीलिए हम हॉरिजॉन्टल खींचे हैं, फील कराने के लिए खींच दिए हैं, समझ गए? हाँ, तो इस लाइन ये और ये पैरेलल है, एक्स एक्सिस मतलब क्वेश्चन में दिया है, तो क्या करेंगे, इसका स्लोप आप जानते हो, एक्स एक्सिस का स्लोप जानते हो क्या होता है,
एक्स एक्सिस का स्लोप लड्डू होता है, बर्फी नहीं होता है। इसका स्लोप क्या होता है? लड्डू। लड्डू मतलब समझ रहे ना? लड्डू इसका स्लोप होगा। तो किसका स्लोप लड्डू होगा? एक्स एक्सिस का स्लोप लड्डू होगा, तो इसका भी स्लोप लड्डू होगा। एल लाइन का भी स्लोप होगा, स्लोप ऑफ एल लड्डू। चलिए लड्डू लिख देते हैं, हो गया लड्डू। ठीक, अब पॉइंट आप निकाल ही लेंगे। इसका इक्वेशन दिया है, तो यही रख देंगे y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। अब एम क्या रखेंगे? एम 0 रख देंगे, और x1 y1 तो निकालना पड़ेगा ना, यानी इस लाइन की इक्वेशन दिया है तो इंटरसेक्टिंग निकाल लेंगे। यहाँ पर x1 y1 रख देंगे और यहाँ लड्डू चिपका देंगे, आ जाएगा बर्फी। समझिए, इक्वेशन आ जाएगा। चलिए समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए? अब इसमें अब अगला क्वेश्चन सोच लो कि अगला क्वेश्चन क्या देगा। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, बस सिंपल है। हाँ, इक्वल टू 0, तो x1 y1 निकालोगे ना, कहोगे डायरेक्ट और y1 निकाल लें। अरे इंटरसेक्टिंग निकाल लेना, भले x1 की यूज नहीं, यही ना तुम चाहते हो, नो प्रॉब्लम, बट x1 y1 आपको निकालना पड़ेगा। भले यहाँ पर x1 मिसिंग, x1 0 की वजह से चला जा रहा है। समझ गए? चलिए ठीक है, देखो चलिए, जगजीत के पापा थे। हेलो बाबू पंडित जी, बस 2 मिनट सुन लीजिए। जगजीत के पापा थे और अमन के पापा थे। समझ गए? 2 लोग थे, जगजीत और अमन। जगजीत के पापा जगजीत से बोल रहे थे बाबू हार्डवर्क करो। समझ गए? तुमको बढ़िया कंपनी में काम करना है। अमन के पापा कह रहे थे बाबू हार्डवर्क करो, तुमको कंपनी खरीदना है। समझ गए? चलिए देखिए, आगे देखो। समझ गए? सोच नहीं देखे, सोच अलग अलग होता है ना लोगों का। तुम कंपनी खरीद लेना पंडित जी, वो कंपनी में काम कर, नहीं समझे? समझ गए? गुड, सोच रखिए बड़ा। हाँ देखो, अब देखो आगे इसमें y एक्सिस दिया है। क्या दिया है? y एक्सिस दिया है। चलिए देखिए ये, अब ये ऐसे बना देते हैं। अब ये इसके पैरेलल है, ये y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, ये आपस में पैरेलल है। तो अब देखिए y एक्सिस का स्लोप जानते हैं ना क्या होता है? बताए थे, कुछ समझाए थे, इंफिनिटी होता है, 1 बाई लड्डू होता है। समझ गया ना? तो इसका भी स्लोप वही, इसका भी स्लोप इंफिनिटी होगा। क्यों? y एक्सिस से पैरेलल है, y एक्सिस से स्लोप इंफिनिटी होता है। जानते ना कैसे होता है? हाउ टू एक्सप्लेन, कैन यू डू एक्सप्लेन और नॉट? कर सकते हो? वेरी गुड। नो, करने की जरूरत नहीं, नो नीड। हाँ देखो, तो क्या करेंगे? L1 है और L2 है, ये दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग निकाल लेंगे। और स्लोप ऑलरेडी दिया है, तो यही वाले में रख देना, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। x1 y1 कहां से आएगा? दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों लाइन का, मतलब सॉरी, दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। x1 y1 निकाल लेना, और m क्या होगा? m इंफिनिटी रख देंगे, आ जाएगा। समझ गए? वहां पर 0 रख देते हैं, यहाँ पर इंफिनिटी रख रहे हैं। इंफिनिटी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो लाइन का इक्वेशन निकलना है वो y एक्सिस के पैरेलल। समझ गए? वहां पर x एक्सिस के पैरेलल था। चलिए अब क्या अलग, अब अलग कुछ सोचिए, अब अलग क्या हो सकता है? क्वेश्चन में डाइवर्सिटी देख लिए, मतलब तरीका कुल एक ही है, अलग अलग कंडीशन दे देकर पूछ रहा आपसे। चलिए अब आगे देखिए, और 2 क्वेश्चन है। चलिए 2 क्वेश्चन समझा देते। देखिए 9 क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 2x plus 3y minus 2 equal 0, x minus 2y plus 1 equal 0, having x intercept equal to 3। अब यहाँ पर देखिए 2 लाइन दिया है, 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, उस इंटरसेक्टिंग से जा रहा है जिस लाइन की इक्वेशन निकालना है, लेकिन ये एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट जो काट रहा है 3 काट रहा है। तो कैसे इसको ग्राफिकली थोड़ा सा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए सिंपल लॉजिक है, ये लाइन दिया है, ये लाइन दिया है, ये थोड़ा सा बना लीजिए ऐसे। आप इसको हटा देते हैं क्योंकि आप फिल थोड़ा सा करेंगे ना। चलिए हो गया। अब किस लाइन की इक्वेशन निकालना है? चलिए हम ऐसे खींच देते हैं, ऐसे लेट्स खींच दिए।
अब यहाँ पर देखिए, आप कहेंगे सर किस लाइन की इक्वेशन निकालना, आप किसी को जूम कर सकते हैं। अब देखो, आप क्वेश्चन समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, पहले तुम बोल रहे हो नहीं, चलो ठीक है, सही है बोले हो। L1 है और ये L2 है और ये लाइन की इक्वेशन निकालना है, समझ गए। अब L1 L2 ऑलरेडी दिया है, तो क्या L1 L2 देने से पॉसिबल है उसका इक्वेशन? नहीं ना, पॉइंट रहेगा या तो स्लोप रहेगा तभी ना होगा। तो ये लेंथ दे दिया है, समझ गए। एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट काट रहा है, वाई एक्सिस पर नहीं दिया है, एक्स एक्सिस पर दिया। वाई एक्सिस पर तो कटेगा ही, जब एक्स एक्सिस पर काट रहा है तो जरूरी नहीं वाई एक्सिस पर कटेगा, नहीं कटेगा उससे कोई लेना देना नहीं। तो मेरे को एक चीज का पॉइंट जरूरी था ना, एक पॉइंट जरूरी था, पॉइंट आ गया। एक्स एक्सिस पर काट रहा है तो वाई 0, तो ये पॉइंट मतलब जो लाइन की इक्वेशन निकालना है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है? 3,0 से पास कर रहा है। किससे जा रहा है? 3,0 से। किससे जा रहा है? आप लोग कुछ और सोचने लगती हो। 3,0 लिख दिया, 3,0 समझ गया ना। एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट है ना, तो वाई एक्सिस पर है, ठीक है। और क्या कर लेंगे, अब वही फिर आ गया, ये दोनों को सॉल्व करके ये इंटरसेक्टिंग एक्स वाई निकाल देना, फिर वही वाला बात कर दिया, y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, या y2 माइनस वाई वन अपन x2 माइनस एक्स वन लिख देना, 2 पॉइंट से स्लोप निकाल देना, m हो जाएगा, चाहे y2 माइनस वाई वन अपन x2 माइनस एक्स वन ही रखना है m की जगह पर, क्या दिक्कत है, क्योंकि 2 पॉइंट से इक्वेशन जानते ही है। ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट निकाल लेंगे, ये दिया नहीं, इसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। 2 इक्वेशन दिया ऑलरेडी, समझ गए। ये पॉइंट है, निकाल लेंगे, काम खत्म, आ जाएगा ना, इसमें आकर रख देंगे। हेलो सेटिस्फाइड और नॉट, समझ गई? हेलो डिड यू अंडरस्टैंड? यस गुड। चलिए आगे देखिए, लास्ट वाला देख लीजिए, पहले समझ गए, समझ गई थी। चलिए देखिए, हाँ देखिए आगे, जो मेरा भैया कहाँ चला गया। हाँ देखो, इसमें बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड विच कट्स ऑफ द इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सेस। अब देखो इसमें क्या दे दिया, गजब, इसमें क्या दे दिया, मतलब यहां पर बोला है ना 2 इक्वेशन दिया है। जैसे अब यहां पर देखिए, ये इस लाइन की इक्वेशन निकालना है, तो कहेंगे सर 2 लाइन ऐसे लेट कर लो। अब ठीक है, 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, उस इंटरसेक्टिंग से जा रहा है, समझ गए। अब यहां पर ये 0 0, यहां पर a,0 और ये 0,b। कहेंगे सर क्या लिख रहे हैं सर, x बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म लिख दिए, समझ गए, क्योंकि इंटरसेप्ट का बात कर रहा था। जिस लाइन की इक्वेशन निकालना है ना वो एक्सेस पर काट रहा है, मतलब एक्सेस का मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पर काट रहा है। अब ये लेंथ उस वाले में दिया था, ये भी नहीं दिया था उसमें, सिर्फ ये दिया था तो हम निकाल लिए थे, ये दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग निकालिए, और ये पॉइंट था, 2 पॉइंट से इक्वेशन निकाल दे रहे थे। लेकिन इसमें इंटरसेप्ट लेंथ नहीं दिया है, हाँ एक चीज दिया है, जितना ये काट रहा है ना उतना ही ये काट रहा है, समझ गए, समझ रहे कि नहीं। मतलब इंटरसेप्ट लेंथ इक्वल है, यानी a इक्वल टू b है क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट इंटरसेप्ट लेंथ बोथ आर इक्वल, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, समझ गए। तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल है, तो अब ये पॉइंट तो निकालना पड़ेगा, एक्स वाई निकालना पड़ेगा। चलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 2 पॉइंट दिया है, ऐसे समझा देंगे तो कर ही लेंगे, समझ गए होंगे क्या करना है। देखिए एक्स बाई ए वाई बाई ए इक्वल 1 लिख सकते हैं, ऐसा लिखे थे एक्स बाई ए वाई बाई बी, क्वेश्चन के हिसाब से बदल गया, एक्स बाई बी प्लस वाई बाई बी इक्वल 1 लिख देना। आप ए और बी इक्वल है तो ए के टर्म में करो, चाहे बी के टर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहले बताइए, जिस लाइन की इक्वेशन निकालना है, जिस लाइन की इक्वेशन निकालना है ये पॉइंट से जा रहा है ना, तो वहां एक्स और वाई होगा ना, एक्स वाई कहां होगा, यही ना होगा, तो यहाँ एक्स और वाई रख देंगे, ये दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई यहाँ रख देंगे तो ए आ जाएगा। अरे ये दोनों को सॉल्व कर देंगे, इंटरसेक्टिंग निकाल नहीं लेंगे, समझ गए। तो क्या करना है मेरे को ए निकालना है ना, तो कहें सर बी भी निकालना है, अरे ए और बी तो इक्वल है ना, तो करना क्या है आपको, क्या करना है,
यानी दोनों की इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। एक्स वाई यहाँ रख देंगे तो ए आ जाएगा, जब ए आ जाएगा तो आकर फिर इसी में ए रख देंगे, इक्वेशन आ जाएगा। क्या करना है, वो आसमान जमीन कर देना है, बताइए। कुल इंजीनियरिंग वाले बच्चे ऐसे ही आंसर दे देंगे, आप लोग खुद ऐसे ही आंसर दे देंगे, तब वो नहीं समझ पा रहे। चलिए देखिए चलिए देखिए इक्वेशन दिया है, देखो 3x माइनस 4y प्लस क्या सुशांत 5x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये दो इक्वेशन दिया है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। इंटरसेक्टिंग से ही जा रहा है, बोला है क्वेश्चन पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आएगा। सुना दे एक बार फिर से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड व्हिच कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेक्ट फ्रॉम द एक्सिस। समझ गए ना, बस वही चीज है। जो लाइन की इक्वेशन निकालना है, जितना लेंथ ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो आप ऐसे थोड़ा सा फिगर बनाइए। समझ गए कि आप कितना पहुंच पा रहे हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन तो कितना क्वेश्चन हम लोग कर लेते, लेकिन उसको समझ ही नहीं पाते हैं। तो आप फिगर बने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आपको फिगर बनाने आ गया तो कोई भी क्वेश्चन डील कर लेंगे, कुछ है नहीं। चलिए हो गया 5x प्लस वाई इक्वल टू 1। दो इक्वेशन दिए, दोनों को सॉल्व करके कोई मेथड लगाकर सॉल्व कर लो। चलो इसमें 4 का इंटू कर देते हैं। समझ गए, इक्वेशन तो सॉल्व करने आता है। चलिए ये हो गया 20x प्लस 4y। सेकेंड में किया है ना। चलो बैगन मत खाओ, ये लौट गया, दोनों को ऐड कर दिया। ये कितना आ जाएगा 23x, ये कितना आ जाएगा बच्ची 3। तो x इक्वल कितना आ जाएगा 23 बाई 3/23। ऐसा दे दीजिए, फ्रैक्शन में आ रहा है, सही है ना। चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम, सही है। समझ गए कि नहीं। अब रख दो कोनों में 5x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो 5 इंटू 3/23 प्लस वाई इक्वल टू 1। अब यहां से देखिए क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1 माइनस 15/23। तो y इक्वल टू 8/23। चलिए x y आ जाएगा, x y आ गया। अब आपको क्या करना है, a निकालना है ना। क्योंकि इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, एक्स वाई थोड़ा जरूरी है, इंटरसेप्ट लेंथ निकालना होता है। तो अब यहाँ पर आगे रख देंगे इसी में एक्स बाई ए। तो अब एक्स के जगह पर कितना निकाले हैं 3/23 इंटू ए, और ये वाई कितना है 8/23। अरे कहां से, हाँ ए इक्वल टू 1। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, दोनों में सेम है ना। चलिए ठीक है, तो 11 इक्वल टू 23a, 11/23a आ गया ना। अब यहाँ a रख देना, यही इक्वेशन हो जाएगा। समझ गया ना। एक ऊपर भी दे दिए, समझ गए कि नहीं, कर दिए हैं। हेलो इधर समझ गए जी, प्रिंस समझ गए क्या किए हैं। हेलो जी समझ गई, खत्म, गुड। कर लेना ट्राई, एक बार फिर से कर लेना, देख लेना।